जय हिंद। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं थोड़ा सा किडनी क्या होती है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो है हृदय बता दिया था, पाचन तंत्र बता दिया था, ये सारी चीजें वहां पे हमने बता दी थी। अब इस वाले वीडियो हम देखेंगे कि किडनी क्या होती है। ठीक है, किडनी एक क्या होती है, हमारे शरीर का एक मुख्य उत्सर्जी अंग होती है। क्या होती है भैया? तो मुख्य उत्सर्जी अंग किसे कहेंगे कि शरीर से कुछ बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। पहले आप समझ लीजिए उत्सर्जी किसे कहेंगे। शरीर से कुछ बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब शरीर से क्या क्या हम बाहर निकालते हैं, जैसे अभी हम पसीना निकाल रहे हैं तो पसीने का उत्सर्जन हो रहा है। पसीने का क्या हो रहा है? उत्सर्जन। उत्सर्जी अंग से कहेंगे त्वचा को, क्योंकि त्वचा ही तो पसीना निकाल रही है। तो त्वचा क्या हो जाएगी? एक उत्सर्जन। उसी तरह से फेफड़ा भी एक उत्सर्जी अंग। कैसे? अभी हमने हमारे बॉडी से क्या निकालती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, फेफड़े से क्या निकालती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो फेफड़ा क्या हो जाएगा? उत्सर्जी अंग। त्वचा हो गया उत्सर्जी अंग, फेफड़ा हो गया उत्सर्जी अंग। उसी तरह से अभी हम देखेंगे किसको? तो किडनी को। किडनी क्या करती है? पेशाब को बाहर निकालती है। पेशाब मतलब यूरिन को क्या करती है? बाहर निकालती है। कैसे? अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले किडनी को देखेंगे तो हिंदी में से वृक्क कहती है। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। और किडनी आप देखेंगे तो नेफ्रॉन सेल से बनी होती है। किस कोशिका से बनी होगी? नेफ्रॉन कोशिका से बनी होती है। अब इसमें एक चीज और देखेंगे कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। किडनी किसकी बनी होती? नेफ्रॉन कोशिका से। किसकी? नेफ्रॉन कोशिका की। इसके अध्ययन को नेफ्रोनोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोनोलॉजी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको याद हो जाएगा कि किडनी नेफ्रॉन कोशिका से बनी है और इसके अध्ययन को हम लोग नेफ्रोनोलॉजी कहते हैं। इसमें एक चीज देखेंगे, हमने आपको बता दिया है, ये हमारे बॉडी का मुख्य उत्सर्जी अंग है। मुख्य क्या है? उत्सर्जी अंग। ये चीज हमने बता दी। और एक चीज इसमें हम बताना चाहेंगे, ये क्या करता है? किडनी रक्त को छानता है। रक्त को छानने का मतलब जैसे अभी हम क्या करते हैं, जब चाय बनाते हैं तो चाय में चायपत्ती डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, इलायची डाल देंगे, तेज पत्ता आदि वगैरह उस चीज में डालते हैं। और डालने के बाद जब चाय बढ़िया से पक जाती है तो उसको छान लिया जाता है। किससे? छननी से। किससे छाना जाता है? छननी से। तो उसी प्रकार से जो सारी चीजें हम खा रहे हैं, जो अभी दारू है, शराब है, ये सारी चीजें हम खा रहे हैं, जो यूरिया वाली चीजें खा रहे हैं, तो वो हमारे ब्लड को इफेक्ट करती है। और जब सारी तरह से पूरे ब्लड में फैल जाएगी, किडनी उसको इकट्ठा बुला के क्या करेगा? छानेगा। तो जैसे चाय को छानने के लिए छननी होती है, उसी तरह से रक्त को छानने के लिए किडनी होती है। रक्त को कौन छानेगा? किडनी। तो किडनी क्या करती है? रक्त को छानती है। इसके बाद किसका निर्माण? पेशाब यानी यूरिन का। किसका निर्माण भैया? यूरिन का निर्माण। किसका निर्माण करती है? यूरिन का। और इसमें एक चीज क्या करती है किडनी, ये जो हमारे बॉडी में एसिड होता है, जो बेस होता है, एसिड का मतलब अम्ल और बेस का मतलब क्षार। तो एसिड मतलब अम्ल क्या हो जाएगा? अम्ल और क्षार की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो किडनी। अम्ल और क्षार की मात्रा को क्या करेगा? नियंत्रित। अर्थात अम्ल और क्षार के पीएच मान को नियंत्रित करता है। किसको? अम्ल और क्षार के पीएच मान को। अम्ल और क्षार अभी आपको हम पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि जिनका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्ल, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होगा वह क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? क्षार। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज देखेंगे कि किडनी हमारे बॉडी में कितनी होती है। तो हमारी बॉडी में कितनी किडनी होती है? 2 किडनी। कितनी किडनी होंगी? 2। संख्या में कितनी? 2। और एक किडनी का वजन अगर पूछेगा तो एक किडनी का किडनी का वजन कितना होगा? 140 ग्राम। कितने वजन की किडनी होगी? 140 ग्राम होता है हमारे किडनी का वजन। ठीक है, वहां पे हृदय में हमने आपको बता दिया कि अगर मेल में पूछे तो 320 से 300 कितना? 320 से 380। वहीं अगर महिला में बात करेंगे तो 280 से 320 था। ठीक है, वहां पे हृदय का वजन हमने बता दिया था। यहाँ पे हम किडनी देख रहे हैं तो किडनी में थोड़ा सा देखेंगे। किडनी के ऊपर एक झिल्ली होती है। ठीक है, क्या होगी? झिल्ली, जो कि किसकी बनी होती है? पेरिटोनियम की बनी होती है। किसकी बनी होगी ये झिल्ली? पेरिटोनियम। ये हमारी हो गई किडनी। क्या हो जाती है? किडनी। किडनी को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? वृक्क कहते हैं। ठीक है, तो इस झिल्ली को हमने क्या कहा दिया? पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। अब थोड़ा सा किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये हमारी किडनी होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? ये हमारी किडनी बैक साइड, पीठ के साइड में पाई जाएगी। किसके साइड में? पीठ के साइड में। और किसके नीचे अगर बात करेगा तो ये जो हमारी आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, इसके पीछे। छोटी आंत बड़ी आंत तो यहाँ आगे होगी स्टमक के नीचे, इसके पीछे वाले भाग में क्या होता है? किडनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों हमारी किडनी होगी। अच्छा, किडनी हमने कितनी बताया? 2 किडनी। जो दाएं साइड होगा उसे दाई किडनी अर्थात राइट किडनी, और जो बाएं साइड होगा उसे बाई किडनी या फिर लेफ्ट किडनी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि राइट किडनी, और इसको लेफ्ट किडनी। इसको क्या बोलेंगे?
लेफ्ट किडनी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, इसमें से एक किडनी हम निकाल लिए, निकाल के यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये किडनी क्या है। तो इसमें हमने देखा कि जो किडनी का सबसे बाहरी भाग होता है, ये जो सबसे बाहरी भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्टेक्स कहते हैं। अच्छा, बाहरी भाग को हम लोग, किडनी का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। अब इसके बीच वाला जो भाग है, ये जो खाली भाग हमको बीच में दिख रहा है, इसको हम लोग मेड्यूला कहते हैं। क्या कहेंगे, मेड्यूला कहते हैं। अभी हम आपको जो है वीडियो में एक इमेज दिखा देंगे, तो वहां पे आप क्लियर हो जाएगा कि कार्टेक्स क्या है, मेड्यूला क्या है। रियल किडनी हम आपको दिखाएंगे इमेज में, ठीक है, कि कैसे दिखती है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जहां से किडनी में ब्लड इंटर होता है या फिर आउट होता है, इंटर होता है और क्या होता है, आउट होता है, उस द्वार को, उस गेट को हम लोग क्या कहते हैं, रेनल हीलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनल हीलम। ये जो हमारी आर्टरी होती है, जो धमनी होती है, वह इस द्वार से अंदर जाएगी और एक वेन से होकर बाहर आएगी। किससे होकर बाहर आ जाएगी, वेन से, यानी सिरा से होकर बाहर आती है। और इसी के बीच में रक्त को छाना जाता है। ठीक है, इसी के बीच में रक्त को क्या करा जाता है, छाना जाता है। तो हमने बता दिया, बाहरी भाग कार्टेक्स, आंतरिक भाग मेड्यूला और इसके द्वार को रेनल हीलम। और वहीं अगर बात करेंगे कितनी नेफ्रॉन सेल से हमारी किडनी बनी होती है, तो 8 लाख नेफ्रॉन सेल। कितनी, 8 लाख नेफ्रॉन सेल मिलकर हमारी किडनी को बनाते हैं। कितने किडनी को बनाते हैं। अब इसमें एक चीज देखेंगे, तो किडनी के ऊपर देखेंगे एक सफेद सफेद जो है पदार्थ होता है, सफेद सफेद एक चर्बी की तरह संरचना दिखाई देगी। कैसी, सफेद कलर की चर्बी की तरह, जिसे हम लोग अधिवृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवृक्क कहते हैं। किडनी के ये जो ऊपर वाला भाग है, इसी के ऊपर जो है एक सफेद चर्बी की तरह संरचना होगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिवृक्क कहते हैं। ये तो हमारा हो गया वृक्क, इसका बाहरी भाग कार्टेक्स, अंदर वाला भाग मेड्यूला, इसके ऊपर एक सफेद संरचना होगी, जिसे हम लोग अधिवृक्क कहते हैं। इसके द्वार को, ये दोनों द्वार हो जाएगा, द्वार को क्या बोलेंगे, रेनल हीलम। यहां तक क्लियर। अब इसमें से क्या होता है, जब, अच्छा, अब हम देखेंगे कि चाय को हमने छान लिया, छानने के बाद छननी में वो चाय पत्ती जो एक्स्ट्रा चीजें होती है वो बच जाती हैं, उसको फिर हम लोग उठा के फेंक देते हैं बाहर। तो वही सेम कार्य करती है किडनी, कि जब इसने रक्त को छान लिया, तो जो इसमें हानिकारक पदार्थ हैं, जो भी कचरा वगैरह है, उसको कहीं तो फेंकने के लिए उसको जगह चाहिए, तो वो क्या करती है, एक पाइप जोड़ लेती है। क्या करेगी, एक पाइप जोड़ लेगी। ठीक है, क्या करेगी, एक पाइप। तो उस पाइप को हम लोग यूरेटर अथवा मूत्रवाहिनी कहते हैं। यूरेटर अथवा क्या कहेंगे, मूत्रवाहिनी। हिंदी में मूत्रवाहिनी कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूरेटर कहेंगे। ठीक है, यूरेटर बता दिया हमने। अच्छा, अब ये चीज, अच्छा, चाय को हमने छान लिया, तो जो चाय पत्ती बची उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। और फेंकते किसमें, एक डस्टबिन घर में होता है, उसमें ले जाके पहले रख देंगे। 2-4 दिन 6 दिन उसमें पहले इकट्ठा हो जाएगा सारा कचरा, तब उसको बाहर फेंका जाता है। तो वो इकट्ठा करने के लिए डस्टबिन होता है, तो वहां भी हमारे बॉडी में भी एक डस्टबिन होगा, हम कह सकते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं ब्लेडर या मूत्राशय। क्या कहते हैं, ब्लेडर या मूत्राशय। जितने भी कचड़े को ये किडनी क्या करती है, छानती है। जितने भी पेशाब अर्थात यूरिन का निर्माण करती है हमारी बॉडी में किडनी, वह सब कहाँ आके इकट्ठा होगा, ब्लेडर में। कहाँ आके इकट्ठा होगा, ब्लेडर में। जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे लीवर, तो लीवर में एक रस बनता है जिसे पित्त रस कहते हैं। तो पित्त रस को स्टोर करने के लिए एक थैली थी वहां पे, जिसे हम लोग पित्ताशय कहते थे अथवा गाल ब्लेडर कहते थे। तो ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे, तो जो हमारे शरीर में पेशाब का निर्माण हो रहा है, ठीक है, किसका निर्माण, पेशाब का अथवा यूरिन का। तो यूरिन को इकट्ठा करने के लिए एक थैली होती है, जिसे हम लोग ब्लेडर अथवा मूत्राशय कहते हैं। यूरेटर क्या कहेंगे, यूरिन ब्लेडर कह सकते हैं। क्या कहेंगे, यूरिन ब्लेडर या मूत्राशय हिंदी में। अच्छा, फिर इसमें से क्या होता है कि एक पतली सी नली होती है, इसी ब्लेडर में एक पतली सी नली होगी, जहां से मूत्र बाहर निकलता है, जहां से यूरिन बाहर निकलता है। तो जहां से यूरिन बाहर निकलता है उसे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं अथवा मूत्र मार्ग कहते हैं। हिंदी में कहेंगे मूत्र मार्ग, इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। इसके बाद देखेंगे थोड़ा सा, एक चीज हम आपको बता दें, जो हमारी यूरिन होती है इसमें अमोनिया की गंध होती है। इसमें किसकी गंध होती है, अमोनिया की गंध। अमोनिया की गंध देखने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। आपने देखा होगा भैया कि जो है दुचक्का लेके जाते हैं, तो कुत्ते वगैरह आपको क्या करते हैं, दौड़ा लेते हैं। गाड़ियों को क्या करेंगे, दौड़ा लेंगे। क्यों, क्योंकि आप सपोज कीजिए कि आपके घर पहले वो गाड़ी खड़ी है,
आपके घर वो गाड़ी खड़ी है और आपके घर के आसपास दो चार कुत्ते टहल रहे हैं। अब उन दो चार कुत्तों में से कोई एक कुत्ता आपके गाड़ी पे आके पेशाब कर दिया, आपके गाड़ी पे आके क्या कर दिया, पेशाब कर दिया। अब भाई कुत्तों की नाक तो वैसे तेज होती है, तो जब आपकी गाड़ी पे कुत्ते ने पेशाब किया, फिर उस गाड़ी को आपको पता नहीं कि उसने पेशाब किया, उस गाड़ी को आप लेके गए बाजार में, अपने घर से कहाँ चले गए, बाजार में। तो कुत्तों का भी एक इलाका होता है, कुत्तों का क्या होता है, एक इलाका होता है। तो जब आप बाजार में जाएंगे, तो जब वहां बाजार वाले कुत्ते जिस कुत्ते ने आपकी गाड़ी पे पेशाब किया है, उसकी जो पेशाब की महक होगी, अर्थात जो अमोनिया की गंध वो जब सूंघेंगे, तो बाजार के कुत्तों को ऐसा लगेगा कि उनके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ गया है। उनको क्या लगता है कि उनके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ गया है। तब इसलिए वो क्या करते हैं, उस गाड़ी को क्या कर लेते हैं, दौड़ा लेते हैं। उस गाड़ी को क्या कर लेंगे, दौड़ा लेते हैं। आप कितनों गाड़ी को धोना, जल्दी उसमें से अमोनिया की महक जाती नहीं है। कम से कम 3 बार 4 बार उसको शैम्पू से बढ़िया से धोएंगे, तब वो अमोनिया की गंध जाती है। और कुत्तों की नाक तो भाई वैसे ही कितना साफ कर ले, जल्दी उनके नाक से महक नहीं जाती है। इसी वजह से क्या करते हैं, कुत्ते गाड़ी को दौड़ा लेते हैं। एक चीज और इसमें समझने के लिए बात है कि केवल कुत्ते में नहीं, हम लोगों के अर्थात मनुष्य की यूरिन में भी बहुत अमोनिया की गंध होती है। आइए आपको देखने के लिए, जो फौजी वोजी होती हैं, जब वो क्या करती हैं, जंगल वंगल में जाते हैं, अपना कैंप वैम्प लगाते हैं ट्रेनिंग के लिए या फिर आदि वगैरह के लिए, जब वहां पे जाते हैं जंगल में लड़ाई करने के लिए, तो क्या करते हैं, जहां पे वो अपना कैंप लगाएंगे, तो कैंप के चारों तरफ पहले वो पेशाब करते हैं। कैंप के चारों तरफ क्या करेंगे, यूरिन करते हैं, ताकि उस यूरिन में जो अमोनिया की गंध है, उस गंध की वजह से कोई अन्य जानवर उनके कैंप में ना आए, ताकि वह जब उस जानवर के नाक में अमोनिया की गंध जाएगी, तो उसको पहले से पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई आदमी है या फिर कोई जानवर है, तो यहाँ पे जाना, ये किसी और का इलाका, यहाँ पे जाना उचित नहीं है। तो जिस वजह से उस कैंप के आसपास कोई जानवर नहीं आता है। ठीक है, तो हमारी यूरिन में क्या होती है, अमोनिया की गंध होती है। अब थोड़ा सा एक चीज हम देखेंगे कि हमने आपको बता दिया कि किडनी किसकी बनी होगी, नेफ्रॉन कोशिका की, नेफ्रॉन सेल से बनी होती है। इसके बाद हम नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लेना चाहिए, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि नेफ्रॉन की पूरी डिटेल कैसे क्या होता है, कैसे पेशाब का निर्माण होता है। ठीक है, तब तक आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। देखते हैं नेफ्रॉन क्या होता है। ठीक है, अभी हमने बता दिया आपको किडनी क्या होती है। अब थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके आगे वाला जो सबसे ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। इसी ग्लोमेरुलस से हमारी जो आर्टरी, जो धमनी होती है, इसी से निकलती है, यहीं से निकलेगी बाहर और पुनः क्या करती है, जो रक्त अंदर गया था उसको बाहर हमारे बॉडी में फैला देती है। इसमें देखेंगे ग्लोमेरुलस में हम लोग सबसे पहले, ये सबसे अगला भाग हो जाएगा क्या, ग्लोमेरुलस। इसमें देखेंगे ये क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। क्या करेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब अच्छे से उसको खूब बढ़िया से रक्त को क्या करेगा, छानेगा। सबसे बढ़िया से कौन छानता है रक्त को, ग्लोमेरुलस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे हम लोग निस्पंदन कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, निस्पंदन कहते हैं। इसमें एक चीज और देखेंगे, ये क्या करेगा, रक्त से कणों को छानता है। रक्त में जो अन्य कण होंगे, जैसे यूरिया का, अमोनिया का, ये जो कण होंगे उसको क्या करेगा, बढ़िया से छानता है। फिर इसमें एक चीज देखेंगे, तो जो इसमें से छानने के बाद जो शुद्ध रक्त बचेगा, छानने के बाद जो शुद्ध रक्त बचता है उसको क्या करेगा, आर्टरी, ये क्या है हमारी आर्टरी, ठीक है, आर्टरी के थ्रू पुनः हमारे बॉडी में भेज देगा। पुनः हमारे बॉडी में क्या कर देगा, सप्लाई, जहां से ब्लड आया था वहीं पुनः भेज देता है। कौन, तो कौन, ग्लोमेरुलस। ठीक है, यहां तक हमने आपको बता दिया। ग्लोमेरुलस, ये आगे वाला हिस्सा क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। इसके बाद ये पीछे जो बड़ा ऐसा हिस्सा दिख रहा है, इसे हम लोग बोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेन। क्या कहेंगे भैया, बोमेन। बोमेन कैप्सूल अर्थात बोमेन संपुट कहा जाता है, इसे क्या कहेंगे, बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट। अब इसमें एक चीज देखेंगे कि बोमेन संपुट में ये क्या करता है, आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है। आवश्यक पदार्थ जैसे जो चीजें इसको चाहिए, जो चीजें इसको चाहिए, वह पुनः उसको क्या करेगा, अवशोषण करता है। क्या उसका करता है, अवशोषण। और हमारे ब्लड से यूरिया को अलग करता है। हमारे ब्लड से क्या करता है, यूरिया को। अब जी आप देख रहे हैं कि पहले क्या होता था, खेतों में यूरिया नहीं डाली जाती थी, लेकिन अब बोरा की बोरा यूरिया खेतों में डाली जा रही है। वो यूरिया क्या करती है, जो खेत में पौधे हैं,
पौधे क्या करते हैं, उस यूरिया का अवशोषण करके उस यूरिया को अनाज में भर देते हैं। जो अनाज हम खेत से लाते हैं, गेहूं है, चावल है, यूरिया का अवशोषण करके उनमें भर देते हैं। अब वो अनाज उस रोटी को पीस के, अनाज को पीस के रोटी बना के हम उसको खाएं, तो उसमें से वो हमारे ब्लड में गया, फिर उसको पचौनी, हमारी जो पेट के आंत है उसको बढ़िया से पचाएगी, उसमें से फिर हम देखेंगे जो हमारी पैंक्रियाज होती है उसमें से जो प्रोटीन है वसा है, जो सारी चीजें उसको अलग करेगी। अलग करने के बाद वहां से फिर किडनी बुला लेगा ब्लड को अपने पास, तो वो हृदय से यूरिया निकल के कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। फिर ब्लड में से यूरिया को कौन छान लेगा, किडनी छानती है। किडनी का कौन सा हिस्सा, बोमेन संपूर्ण, क्या हिस्सा, बोमेन संपूर्ण क्या करता है, उसमें से यूरिया को, ब्लड में से यूरिया को अलग कर लेगा। ब्लड में से यूरिया को क्या कर लेगा, अलग कर लेगा। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस अर्थात अपोहन कहते हैं। ठीक है, यूरिया को ब्लड से अलग करना ये क्या कहलाएगा, डायलिसिस अर्थात अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अपोहन। इसमें हम लोग देखेंगे, अच्छा ये चीजें हो गई। अब इसके बाद तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन। क्या देखेंगे, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में हम लोग देखेंगे तो ये क्या करता है, यूरिन, पेशाब का निर्माण करता है। नेफ्रॉन क्या करेगा, यानी जो इसकी पूंछ होगी नेफ्रॉन की, ये क्या करती है, बॉडी में पेशाब अर्थात यूरिन का निर्माण करती है। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आज जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं आप इसका एक नोट्स बनाएं। आप इसका क्या बनाएं, एक नोट्स बनाएं, और वह नोट क्या करेंगे आपको कि जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा, चाहे आप ये चीजें जो हम पढ़ा रहे हैं ये 6 से लेकर 12 तक में काम आएगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11 सभी क्लासेस में ये काम आएंगे। इसीलिए हम करें, अगर ये एक नोट बन जा रहा है, जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं इसका अगर एक नोट आप कभी बना ले रहे हैं, तो चाहे 6 में पढ़े, चाहे 7th में, चाहे 8 में, चाहे 9, 10, 11, 10 सबके लिए काम आएगा। आप बीए बीएससी कर लीजिए, वहां भी आप यही पढ़ेंगे। ठीक है, बीएम तो नहीं, बीएससी में यही पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे, जो ये सारी चीजें हम पढ़ा रहे हैं। अभी तो हम जो है कहाँ चल रहे हैं, मनुष्य में चले, इसके बाद हम पौधों में चलेंगे, पादप जगत में। कि पादप जगत में अभी जंतु जगत भी आपको हम पढ़ाएंगे, यानी पूरा कंप्लीट, कहीं से भी एक क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, ताकि आप जो है ऐसा नहीं कि आपको 7th की अलग पढ़ना पड़े, बुक 6 की अलग बुक पढ़ना पड़े। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, सारी चीजें एक ही में पढ़ाई जाएंगी। पूरी साइंस को एक वही में खत्म कर दिया जाएगा, और इसके बाद हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे। इसके बाद क्या पढ़ाएंगे आपको, इतिहास। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर, आप कमेंट में बता दीजिएगा कि हम आपको क्या पढ़ाएं। नहीं बता पाएंगे तो फिर भी हम आपको जरूर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ाएंगे। चलिए,